अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से हम आपको पिछली वीडियोस में अपडेट्स देते आए हैं और आज फिर हम उसी केस के हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेके आपके सामने आए हैं। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सारा की फैमिली की तरफ से, जिसमें सारा के वालिद शामिल थे, सारा के 2 भाई शामिल थे, कुछ क्लोज रिलेटिव्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और यूएस बेस्ड एक एनजीओ है हेल्पिंग हार्ट केयरिंग सोल के नाम से, उसके फाउंडर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, सारा इनाम के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक पाकिस्तान से नहीं जाएंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं दिया जाएगा और उसका जो कातिल है उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। हम तब तक यहीं पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए इनामुर रहमान ने मजीद बताया कि जब 8-10 हफ्ते पहले सारा ने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपने रिलेशनशिप के बारे में उनको बताया और उनको ये बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो पूरी फैमिली ही एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये अचानक से डिसीजन कैसे लिया गया है और वो लड़का कौन है। जिस तरह सारी पाकिस्तानी फैमिलीज कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी बेटी के मामले में, इसी तरह सारा की फैमिली भी कॉन्शियस हो गई। लेकिन जब उनको पता चला कि लड़का अयाज अमीर जो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और सबको ही पता है कि वो एक मशहूर हैं और उनकी अच्छी रेपुटेशन है, जब उनको पता चला कि शाहनवाज अयाज अमीर का बेटा है तो वो लोग थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए कि चलो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, हमारी बेटी खुश रहेगी। फिर जब शाहनवाज की वालदा ने सारा की फैमिली से बात की तो सारा की फैमिली और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गई, उनको और तसल्ली हुई कि नहीं अच्छे लोग हैं। फिर इनामुर रहमान ने मजीद बताया कि शादी से पहले शाहनवाज से उनकी भी कई दफ़ा कॉल पे बात हुई थी और उनको शाहनवाज एक डिसेंट इंसान लगा था। उनको लगा था कि पढ़ा लिखा शख्स है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही थी। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल बनता है कि जब दोनों फैमिलीज खुश थीं तो फिर ये शादी शाहनवाज के फ्रेंड के घर पर क्यों हुई? क्योंकि दोनों ही अच्छे खासे मतलब अच्छी फैमिलीज थी, वेल नोन फैमिलीज थी। तो एक इस तरह के लोगों में अक्सर देखा जाता है कि बहुत शान शौकत से शादी होती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी शादी हुई। एक फ्रेंड के घर पर एक रिसेप्शन रख लिया गया, पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर फ्रेंड के घर पर रिसेप्शन रख लिया गया जिसमें चंद क्लोज जो थे फ्रेंड्स वो शामिल थे। अब यहाँ पर ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है अयाज अमीर की तरफ से, जैसे कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, अयाज अमीर का कहना था कि मैंने सारा को वार्न किया था कि मेरा बेटा जो है वो अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है। मैंने उसको सारी बातें बताई थी और सारा ने कहा था कि मैं देख लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी या मैं सुधार लूँगी शाहनवाज को। तो यहाँ पर ये 2 बहुत अलग अलग मौक़िफ़ रखे जा रहे हैं। एक तरफ सारा की फैमिली कह रही है कि हमें वो डिसेंट लोग लगे थे, जबकि अगर अयाज अमीर की तरफ से ऐसी बात की गई है, उन्होंने अगर सारा से बात करके उसको बताया है, तो ये भी पॉसिबल है कि सारा ने अपनी फैमिली से डिस्कस किया हो। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही कि बीच में क्या बात है, लेकिन उनकी फैमिली का, सारा की फैमिली का कहना है कि हमें बहुत डिसेंट लोग लगे थे और अयाज अमीर के नाम की वजह से हम और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए थे कि फैमिली बहुत अच्छी है। उनका मज़ीद ये कहना था कि जब ये शादी हो गई तो उसके बाद जो सारा है वो अबू धाबी में रहती थी और जो शाहनवाज है वो पाकिस्तान रहता था और तकरीबन 1 या 2 दफ़ा सारा अपनी फैमिली को बगैर बताए पाकिस्तान भी आई है। फैमिली को किसी बात का नहीं पता था कि सारा पाकिस्तान जा रही है, लेकिन सारा पाकिस्तान आई नहीं। सारा के वालिद का मजीद ये कहना था कि बज़ाहिर तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद शाहनवाज अपनी ओछी हरकतों पे उतर आया और अपनी लालची तबीयत के मुताबिक कभी सारा को किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाता था, कभी किसी कार डीलर से मिलवाता था, कभी किसी बहाने पैसे मांगता था, कभी किसी बहाने पैसे मांगता था। तो उन्होंने कहा कि ये सब जब सामने आई बातें तो हमें एहसास होना शुरू हो गया कि ये एक लालची इंसान है और ये जो नज़र आ रहा था ये वो बिल्कुल भी नहीं है और अंदर से ये बहुत अय्यार किस्म का शख्स है। तो लेकिन कोई एक्शन लिया जाता उससे पहले ही सारा अपनी जान से हाथ धो बैठी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, उसकी जॉब भी थी और जॉब जब अच्छी थी तो उसकी सेविंग्स भी अच्छी थी उसके अबू धाबी में उसके अकाउंट से, और ये शख्स उससे बात बात पे पैसे मांगता था। मजीद सारा इनाम के वालिद का ये कहना था कि शाहनवाज हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत देता था, उसको मैसेजेस करता था, धमकियाँ देता था, उसके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाता था। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शाहनवाज कहता था कि सारा का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाता था, फिर पैसे मांगता था और फिर इस तरह इन लोगों की चलती रहती थी। और फिर मजीद ये कि अपने मैसेजेस वो डिलीट कर देता था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि
उनको लगता था कि उन्होंने अगर फ़ोन से मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं तो वो रिकवर नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए अपने मैसेजेस डिलीट कर देते थे और सारा के मैसेजेस उन्होंने सेव किए हुए थे। लेकिन जब फॉरेंसिक में उनका फ़ोन गया तो वहाँ से सारे मैसेजेस जो हैं वो रिकवर होकर आ गए और उसमें यही था कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे सारा को। उनका मजीद ये कहना था कि उस वक्त फार्म हाउस में 3 लोग मौजूद थे। सारा की जो सास थी वो, शाहनवाज और सारा की वहाँ से डेड बॉडी मिली है और उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि जो इस मामले में मुलविस है उन सबको सजा दी जाए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हमें कभी भी सिर्फ नाम या पैसा देकर अपनी बेटियों की शादी नहीं कर देनी चाहिए। जिस तरह सारा के वालिद का कहना है कि अयाज अमीर का नाम सुन के, शाहनवाज का अयाज अमीर से लिंक देख के कि वो लोग बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने वो अग्री कर गए इस बात पे। लेकिन हकीकत क्या थी कि शाहनवाज एक लालची तबीयत का इंसान था जिन्होंने उनकी बेटी की जान ले ली। तो बज़ाहिर तो सब कुछ नज़र आता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन हकीकत अंदर क्या होती है वो बाद में पता चलता है। तो इसलिए वालिदैन से ये गुजारिश है कि जब भी अपनी बेटियों के रिश्ते करें तो पूरी छान फटक करके करें। ऐसा नहीं है कि नाम बड़ा है या ख़ानदान अच्छा है तो आपने रिश्ता कर दिया है। हालांकि ख़ानदान एक फ़र्द को डिफ़ाइन नहीं करता। अगर ख़ानदान बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़र्द भी वहाँ पर अच्छा ही होगा। हो सकता है बहुत अच्छे ख़ानदान में कोई एक ऐसा फ़र्द हो जो अच्छा नहीं हो। जैसे कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही ये बात है कि एक शख्स जो है वो पूरे ख़ानदान का नाम डुबो देता है, जैसा कि यहाँ पे शाहनवाज ने किया है। यहाँ पर मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह अक्सर होता है कि शादी भी अच्छे तरीके से कर दी, छान फटक के कर दी, बज़ाहिर सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि लोग अच्छे नहीं हैं। तो उस वक्त ये कहा जाता है बेटियों को कि अब तो हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा जीना मरना वहीं पर है, अब तुम वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो। तो माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपनी बेटी को बता के भेजें कि हमने इंसान के बच्चे के साथ तुम्हारी शादी की है, अगर वो जानवर का बच्चा बने तो वापस आ जाना। तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और कोई ज़रूरत नहीं है तशद्दुद बर्दाश्त करने की, तशद्दुद चाहे जिस मर्जी किस्म का हो। अक्सर ही हम देख रहे होते हैं कि मेंटली बहुत ज़्यादा लड़कियाँ टॉर्चर हो रही होती हैं लेकिन घर आकर नहीं बताते। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है या वो ज़रा सी भी किसी परेशानी का सामना कर रही है तो प्लीज़ उसकी पूरी छान फटक करें, पता लगाएं उसके पीछे मामला क्या है, आपकी बेटी क्यों परेशान है। नाज़रीन, ये सारे मामला हाथ उठाने से शुरू होते हैं और जान जाने पे ख़त्म होते हैं। अब सारा इनाम का ही अगर केस देख लिया जाए तो यहाँ पर भी जो मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा था, जो वर्बली उसको टॉर्चर किया जा रहा था, वो सारा कुछ था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसके ऊपर हाथ भी उठाया गया था। जब भी शाहनवाज की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने उसको एक दिन कत्ल ही कर दिया इतनी बेदर्दी से। अच्छा, ये तो एक बड़े लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई अपने हक के लिए। सारा की फैमिली ने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे माशरे में इसी तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो अंदर खाते दब जाते हैं, जहाँ पे अगर बेटी आपको आके बताती है, माँ बाप को आके बताती है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, तो माँ बाप घर में मामला निपटा के बेटी को वापस उस दरिंदे के साथ भेज देते हैं, उस जहन्नुम में वापस भेज देते हैं कि नहीं वही तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर बात यह है कि घर में सांस लेती हुई आपकी बेटी कब्र में जाने से बेहतर है आप अपनी बेटी को अपने घर में रखें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो मर जाए और वो कब्र में चली जाए। क्योंकि जिंदा रहेगी, आपके सामने रहेगी, आपके पास रहेगी, लेकिन अगर कब्र में चली गई है तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं होता। जिस तरह बेशतर केसेस सामने आते भी नहीं है हमारे, तशद्दुद होता है, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, चाहे जिस्मानी तशद्दुद हो या चाहे ज़बानी तशद्दुद हो। तशद्दुद आपकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाता है और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करके रख देता है। यहाँ पे मैं वालिदैन को फिर कहना चाहूँगी कि ये मामला, ये जो तशद्दुद के मामला हैं, ये हाथ उठाने से शुरू होते हैं और जान जाने पर ख़त्म होते हैं। तो खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत करें, अपनी बेटियों का साथ दिया करें इन मामलात में और उनको बचा लें, ना कि वो जो दरिंदा सिर्फ शख्स हैं, जो उसका शौहर है या जो उसके ससुराल वाले हैं, वो उसको बर्बाद करके रख दें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।